डोंट बी ए फूल, लिटरिंग इजंट अ कूल। दोस्तों, आजकल के इस बदलते हुए दौर में जहां पे मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस हमारे अब जेनजी होते जा रहे हैं, आप में से भी ज्यादातर जेनजी हैं, तो मैंने भी सोचा इस जेनजी के कोट से शुरू किया जाए जो आजकल का दौर है। मतलब डोंट बी ए फूल, मतलब बेवकूफ मत बनिए। लिटरिंग यानी कि जो कचरा आप लोग फैलाते हैं, हम लोग जो बेसिकली सब लोग फैलाते हैं, ये कूल नहीं है। चिप्स का पैकेट को खा करके फेंक देना कूल नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सर फिर डस्टबिन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर डस्टबिन नहीं है तो कचरा हम कहां फेंकें। अगर यूरिनेशन के लिए पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है तो हम सड़क पे यूरिनेट करेंगे लड़के। तो समहाउ हम कह सकते हैं कि हाँ, अब जो बाहर कर रहा है, जो रेली वाला ठेले वाला जो सुबह निकला है, कर रहा है, घूम रहा है, वो तो घर नहीं जाएगा सुसु करने के लिए। लेकिन अब उस पे हम लोग कभी और बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हमारे वेस्ट की, यानी कि जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कचरा हमारा प्रबंधक है, उसके प्रबंधन की बात कर रहे हैं कि बिहार सरकार ने एक मुहिम की है। मुहिम अच्छी मुहिम है। तो ये मुहिम ये है कि बिहार का कचरा अब नहीं जाएगा बेकार, यानी कि जो बिहार में कचरा है उस कचरा को अब बेकार नहीं जाएगा। उस कचरे से वेस्ट टू, जो वेस्ट है, उस वेस्ट टू, जो हमारा मैनेजमेंट है, उस वेस्टल मैनेजमेंट के हम लोग उसको वेस्ट टू गुड प्रोडक्ट में तब्दील कर रहे हैं। कि कहां से कचरा जा रहा है और रिसाइकल प्लास्टिक से अब हमारे बिहार में बेंच कुर्सी बनने वाली है, तो कहां पे ये चीजें हो रही है। आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और पूछते हैं और देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहां से बन सकते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार में, तो बिहार का कचरा अब नहीं जाएगा बेकार, यानी कि सीतामढ़ी के जो 4 प्रखंड है, इनमें से जो जुटाए गए अब सिंगल यूज प्लास्टिक, इसकी शुरुआत जो है एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब मेरे भाई ये हुआ, ऐसी योजनाएं जो शुरुआती दौर में किसी एक शुरुआती जगहों पर शुरू की जाती है और वही आगे जाकर के अगर सक्सेसफुल रहा तो उसको और बड़े एक्सपेंड में और बड़े एरिया में उसको एक्सपेंड किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी के 4 प्रखंड में जुटाए गए जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, अब बक्सर में जो है वापस से रिसाइकल वह होने जा रहा है। और इस पहल से पर्यावरण संरक्षण, जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, इसको बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर जो हैं यह भी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, बहुत सारा सिस्टम लगेगा। इट विल श्योरली हेल्प द एम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको बेहतर करने में काम करेगा। इसके अलावा प्लान ये है कि प्लास्टिक को पहले कलेक्शन किया जाएगा। तो लोहिया स्वच्छ भारत अभियान देखिए, जैसे एक होता है हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो बिहार स्तर पर चल रहा है, राज्य स्तर पर वो है लोहिया स्वच्छ भारत अभियान। तो जो लोहिया स्वच्छ भारत अभियान, इसकी तरफ बाजोपट्टी, रुन्नी सैदपुर, डुमरा से लेकर के अगर हम बात करते हैं और रीगा, इन जगहों से लेकर के सिंगल यूज प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाएगा और उसको इकट्ठा करके हम लोग क्या करेंगे कि पार्टनरशिप एंड ट्रांसपोर्ट के तहत जो है बक्सर में राय इंडस्ट्री के साथ एक एमओयू साइन हुआ है। एमओयू मतलब क्या हुआ कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है और इसके तहत वापस जाएगा और यहाँ पे अब ये प्लास्टिक नई शकल लेकर के लौटेगा, जिसमें मतलब कि जो वेस्ट है, इस वेस्ट से जो क्या किया जा सकता है कि प्लास्टिक, चेयर, टेबल, इन सब चीजों को यहाँ पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीजें जो है आपके समक्ष आगे बढ़ेंगी। अच्छा, एक चीज आप बताइएगा कि आपके जिले में कुछ आप आइडिया दे सकते हैं क्या कि आपके जिले में क्या किया जाए, उन वेस्ट का कैसे किया जाए, लैंड फिलिंग में, या कोई एक आइडिया दीजिए जरा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग के जिले में क्या है, कैसे मैनेजमेंट होता है और क्या एक बेटर मैनेजमेंट होगा। इससे क्या होगा कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। बाकी सीतामढ़ी में कटेगा, बक्सर में बनेगा सामान, यानी कि हम कह सकते हैं कि सीतामढ़ी प्लास्टिक की कटाई और ऑब्वियस सी बात है कि पैकेजिंग के लिए जाना जाएगा और बक्सर ऑब्वियस सी बात है नए उत्पादन का निर्माण वहां पर होगा और प्लास्टिक को पहले सीतामढ़ी में पैक किया जाएगा और उसके बाद बक्सर में जाकर के वहां से ये बाई प्रोडक्ट के रूप में कुर्सी, टेबल, चेयर, इन सब चीजों के रूप में यहाँ पर हमको होता हुआ नजर आएगा। तो बाजार की चिंता, और ऑब्वियस सी बात है अब आपके मन में आएगा कि सर ये बाजार में कैसे तालमेल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कंटिन्यूअस रॉ मटेरियल जिसमें स्वच्छता ग्रहियों को हर महीने 10 किलो प्लास्टिक उपलब्ध कराना और कच्चे माल को उपलब्ध कराना, खरीद की गारंटी करना, जिला प्रशासन उन उत्पादों की खरीद की गारंटी करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको खरीद करके आगे करना। इसके अलावा लाभ का बंटवारा ऐसा कुछ होगा कि 30% इंडस्ट्री और 70% सीतामढ़ी प्रशासन का लाभ होगा। तो इससे क्या होगा कि सरकारी खजाना भी बढ़ेगा और ऑब्वियस सी बात है कि जो कचरा है, वो कचरा से जो इन्वायरमेंट को डैमेज होता, वो इन्वायरमेंट का डैमेज भी नहीं होगा। इसके अलावा आईटी से संजीत राय का वेस्ट टू बेस्ट मॉडल यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो आईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करने वाले राय इंडस्ट्री के एमडी हैं
यानी जो राय इंडस्ट्री है, एमडी है, उन्होंने एक एमयू साइन किया और विदेशी नौकरी छोड़ करके वो गांव पे लगाए हैं। तो वी नीड सच पीपल, जो कि मतलब आदमी, हम लोग शर्म आता है इन लोगों को देख करके, हम लोग यार दिल्ली उल्ली आ गए तो अब घर जाना एकदम छोड़ दिए, समझे, विदेश से नौकरी छोड़ करके आ गए हैं आदमी, तो वी नीड दिस टाइप ऑफ पीपल। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि बिहार को जितना हो सके आगे बढ़ाने के लिए, जो मेरा माध्यम है, जो मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है उसमें आगे करना। ताकि और हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, एग्जाम निकलवाना। तो आप एग्जाम निकालेंगे और हमसे पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा हमसे पढ़ेगा तो समझदार थोड़ा बहुत तो होगा, कि हम उस पर इनपुट अच्छा डाल लें, अच्छी चीज, अच्छी सोच, बिहार के बारे में एक प्यार। तो लक्ष्य वेस्ट टू वेस्ट मैनेजर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ये फायदेमंद होगा। और ये इस प्रकार की चीजें जो है हम लोग को यहाँ पर नजर आ रही है। बाकी आपके लिए क्वेश्चन है, सिंगल यूज प्लास्टिक के पुनर्चक्र के लिए किस जिले की इंडस्ट्री के साथ एक एमओयू साइन हुआ है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। बाकी आप में से कोई भी जन, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें, तो अगर आप हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, अब हर पेड कोर्स हमारा आरंभ बैच है, आज से शुरू हुआ है। एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आखिर आपका प्रीलिम्स क्यों बार-बार नहीं निकल रहा? कभी सोचा है आपने? 1 नंबर, 2 नंबर तो लक नहीं है। वो कुछ स्ट्रैटेजी में आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहली गलती आप स्ट्रैटेजी में करते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को ओवरलोड कर लेते हैं। बहुत सारे किताब, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पीडीएफ को पढ़ते हैं। वीक सेक्शन और करंट को आप लिंकेज नहीं कर पाते हैं। आपका एमसीक्यू एलिमिनेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है। लो रिटेंशन कैपेसिटी है। रिवीजन आपका फेलियर है। लैक ऑफ स्ट्रैटेजी है। और इस लैक ऑफ एफर्ट के कारण कहीं न कहीं समस्याएँ उत्पन्न होती है। पहले जो पोर्शन हमारा प्योरली फैक्ट था, अब वो क्लोजली फ्रेम्ड हो गया है। वन लाइनर आंसर जो है ये कैसा है, वन लाइनर क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है। डायरेक्ट मेमोरी से अब क्या हो गया है कि अब जो उसको क्या कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वाला क्वेश्चन आ गया है। अब हैवी रिपीटेशन से लेस रिपीटेशन, मोर जो हम कह सकते हैं एनालिटिक हो गया है। इजी टू गेस ऑप्शन से आपका नेम ओनली से रोल बेस्ड क्वेश्चन शिफ्ट हो गया है। तो ये बदलता हुआ पैटर्न है, अगर आप इसको नहीं पकड़ेंगे तो आपसे सामने से कैसे छूट जाएगा एग्जाम आपको पता ही नहीं होगा। मैं आपको हमेशा बताता हूं, HSBC, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट, इन चारों पोर्शन पे मजबूती करना। और हम लोग का मेन प्रायोरिटी, जब हम लोग बोलते हैं हम हमारे बैच में 100% प्रीलिम सपोर्ट देंगे, तो हम लोग देते हैं हमारे बैच में 100% प्रीलिम सपोर्ट। जैसे कि दोस्तों हमारे बैच में तो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन होने में आपको 1 साल लगेगा। आप बोलिएगा सर फिर हमारा एग्जाम जो है जुलाई में, मेरे भाई फाउंडेशन मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, 72वीं के लिए फाउंडेशन है, 72वीं प्रीलिम्स के लिए नहीं। उसके लिए हम लोग इसमें दे रहे हैं आपको लाइव प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स। इसमें क्या होगा कि आप जो फाउंडेशन कोर्स है इसको हम लोग अच्छे से पूरा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इसके अलावा हम लोग जब एग्जाम का 2 महीना यानी कि आपका 26 मई से आपको शुरू कर देंगे एमसीक्यू। बाकी डे 1 से आपको 5100 एमसीक्यू मिलेगा, आपके बेस को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद आपको 4 महीने का सेपरेट मेंस बैच मिल जाएगा। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू मेंटरशिप, और ये सारा चीज मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको फाउंडेशन, एक हम रिकॉर्डेड भी पुराना वाला देंगे, तो लाइव चलेगा ही चलेगा, रिकॉर्डेड भी पुराना वाला, ताकि आपको एक रेफरेंस के रूप में उसको मिले। 7 किताब का सेट आपके घर तक, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो देरी मत कीजिए मेरे भाई, जाइए इनरोल कीजिए। अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? एक तो दो तरीका है, या तो आपको मैं अपना नंबर देते हैं, ये मेरा नंबर है 8789847319। इस पे आप क्या कीजिएगा, एक हमको आदित्य, ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिएगा आदित्य सर, और बोल दीजिएगा, एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन दैट बैच, हमको ये चीज चाहिए, क्या क्या फीचर्स है। और फिर जो है हम लोग इसमें इनरोल जो है इसका हम लोग आगे का कर लेंगे। बाकी आपको बताते चले दोस्त, अगर हम बताते चले इनसे रिलेटेड अगर हम बताएं कि आपको अगर इस बैच में वापस से इनरोल करना है, ऑब्वियस सी बात है, तो एक नंबर और है, 9289996924। ये हमारे मतलब काउंसलर का नंबर है, इसको बोल दीजिएगा इसको भी कि आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। इसको मेंशन करना मत भूलिएगा, बाद में मत भूलिएगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला ही नहीं, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप खुद से भी लेना चाहें ना, तो आपके फोन में ऐसा क्रोम होगा, क्रोम में आप जाएंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद मेरे भाई आप क्या करेंगे, ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आपके समक्ष एक कॉलम ओपन होगा, यहाँ पे देखिए बिहार का कॉलम है, बिहार पे चले जाएंगे, बिहार पीएससी पे चले जाएंगे। बिहार पीएससी में जाने के बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे कोड आपसे मांगेगा, ADILIVE, आदि लैब कोड मांगेगा। आदि लैब कोड लगा करके यहाँ पे जो भी आपका लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आप चुन लीजिएगा। और इस लैंग्वेज को चुनने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जाकर के पे कर देना है, यू हैव टू पे द थिंग, और यहाँ से जो है आपका कोर्स जो है यहाँ से पे हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है। और हम आपको रिकमेंड करेंगे 2 बैच है, एक हमारा गोल्ड और प्लेटिनम है, तो आप कहेंगे हम आपको कि प्लेटिनम की तरफ आप लोग जाए, क्योंकि प्लेटिनम में आपका पूरे अच्छे तरीके से बेस से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज से क्लास शुरू हुआ है, आज ओरिएंटेशन सेशन मैंने ही लिया।
तो ऐसे बच्चे एनरोल कर लीजिएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और थैंक्स फॉर दिस सेशन।